तो पहला चैप्टर आपका फिजिक्स में फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें टॉर्क को समझना है। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो डोर होता है, डोर में यहाँ पे इंजन बंधे होते हैं और कुछ इस तरीके से हम जब डोर को घुमाते हैं, तो डोर को जब घुमाते हैं तो कैसे घूमता है, समझ लो, ऐसे ऐसे करके घूमता है अपनी एक्सिस से, ऐसे घूमता है। तो अब उसमें हमें कितना टॉर्क मिल रहा है, कितना टॉर्क मिल रहा है, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना अच्छा मिल रहा है, फीलिंग अच्छी वाली फीलिंग लो कि हम लोग कभी भी ना जो हैंडल होता है ना थोड़ा सा बिल्कुल किनारे लगाते हैं। क्यों बिल्कुल किनारे लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परमीटर। अब उसको टॉर्क चाहिए 100 न्यूटन, उस दरवाजे को 100 न्यूटन मीटर, सॉरी, टॉर्क दरवाजे खोलने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, 100 न्यूटन मीटर। तो यार अगर हम, अब फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार हमें 100 न्यूटन मीटर चाहिए, फोर्स तो मेरे पास 20, ताकत 20 न्यूटन है, तो बाकी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर कर दे तो 20 इंटू 5 100 न्यूटन मीटर आ जाएगा, है ना। तो टॉर्क मतलब समझिए, दरवाज़ा खोलना है तो दरवाजे को कुछ पर्टिकुलर मोमेंटम चाहिए, नॉट मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क तुम्हें कैसे मिलेगा, तो ताकत बढ़ा दो, या तो जो जहाँ से तुम उसको डिस्प्लेस करा रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से, एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका भी गैप अच्छा बढ़ा दोगे। हैंडल थोड़ा बिल्कुल किनारे, इसीलिए देखो दरवाजे में जो हैंडल होते हैं थोड़ा आगे लगे रहते हैं, हैंडल होते हैं आगे लगे रहते हैं। तो चक्की नहीं, चक्की पीसते आटे वाले, आटे चक्की जो होती है सर्कुलर में देखो थोड़ी दूर लगी रहती है, बिल्कुल सेंटर एक्सिस के पास नहीं रहती है। अगर जो चक्की होती है, चक्की का जो हैंडल होता है ना, सिलाई लाई मशीन का, हाथ वाली सिलाई मशीन, हैंडल थोड़ा दूर रहता है, सेंटर की एक्सिस ये है, घूम यहाँ से रहे, डिस्टेंस एक दिया रहता है। क्यों किनारे लगे? जिससे कि अच्छा टॉर्क मिल जाए हमें, कम ताकत में ज़्यादा टॉर्क मिल जाए, कम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाकर, एक गैप बढ़ा के अगर हम फोर्स लगाएंगे तो अच्छा टॉर्क मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे आज, जबकि चैप्टर डिटेल में हो चुका फिर भी समझेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कहानी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कहानी आ गई। तो इसमें सर मूवमेंट ऑफ फोर्स कब पॉजिटिव होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो पॉजिटिव है। क्यों सर ऐसे पॉजिटिव रखा है कि बस साइन कन्वेंशन दे दिया गया, एक को पॉजिटिव देना था, एक को नेगेटिव देना था, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रखना। तो अगर हमें पूछा जाए कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स का, माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो माइनस में होता है, साइन बता रहे ना, क्लॉक में माइनस, तो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या लगा देंगे, साइन माइनस का लगा देंगे। अब ये तुम्हें एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे फलक्रम है, यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब पहली बात तो कौन के, एक इस फलक्रम से जो डिस्टेंस होता है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फलक्रम से ये इधर का जो डिस्टेंस है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, इधर का क्लॉकवाइज इधर, ऐसे नहीं पता चलेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो 50 इंटू 20 कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है, 60 इंटू 30 कितना हो रहा है, 1800 हो रहा है। इधर का फोर्स ज़्यादा है, कुल मिला के इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, और डायरेक्शन ऐसे दिया है ना नीचे की तरफ, मतलब ये बॉडी डेफिनेटली ऐसे घूमने चाहेगी, ये वाला क्लॉकवाइज हो गया। बात समझो, क्लॉकवाइज तुम्हें फॉर्मूले मारना है, तुम्हें निकालना है नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, बताओ क्या है। तुमने लिखा क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में माइनस लगा देना क्योंकि हमें माइनस में क्लॉकवाइज की क्वांटिटी लिखते हैं, समझिए, ठीक है ना, ऐसे लगा देना, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में माइनस लगा देना, समझिए सर। ऐसे भी कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, लेकिन तुम ऐसे करो, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, ओके सर। कौन सा, अब यहाँ पे तुम्हें दो मल्टीप्लाई करना होता है, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स का, एफ इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे नहीं पता चल पा रहा है कि इधर का क्लॉकवाइज है कि इधर का, नहीं पता चल पा रहा, तुम्हें देखना पड़ेगा किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 20 1000 हो रहा है, ये हो रहा है 60 इंटू 30 18 हो रहा है, इधर का फोर्स ज़्यादा है। कुल मिला के ये वाला हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। तुम ऐसे मत करो यार, ऐसे ना करो, देखो इधर है मतलब क्लॉकवाइज हो गया, इधर है मतलब ये एंटी क्लॉक, खत्म बात, ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, जैसे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से सुनो,
कैसे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे? यहाँ नीचे डायरेक्शन है, मतलब ऐसे उंगली करो, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ये तो हो गया क्लॉकवाइज। इधर का हो गया क्लॉकवाइज, एरो डाउन है। और ये देखो एरो इधर डाउन है, एरो उधर जरूरी है, एरो इधर डाउन है, तो ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला हो गया क्लॉकवाइज एज पर एरो, और ये हो गया एंटी क्लॉक। अगर डायग्राम अलग बना हुआ, डायग्राम अगर ऐसे बना हुआ है, तब तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकती है ऐसे, तो क्या होगा? कहाँ पर एंटी, कहाँ पे क्लॉकवाइज? देखो अब यहाँ पे ऐसे गया, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज ही है इसमें। तो इसमें टोटल ही जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा पूरे ही एंटी क्लॉकवाइज मान लिया जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, पूरा मूवमेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स में दोनों के ही प्लस कर देना है। समझे फलग्राम है, बात समझना यहाँ पर है। ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 में सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का प्लस मार दो, मूवमेंट ऑफ फोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। सोचो ना, तुम एक तरफ इधर भी ताकत लगा और एक तरफ इधर भी ताकत लगा रहे हो, इसे बोलते हैं कपल। एक तरफ इधर ताकत लगा, इधर भी लगा, अच्छा घूमेगा ना ये, बहुत अच्छा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉक बहुत सारा आएगा, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। हाँ, एक ऐसे भी हो सकता है डायग्राम कंडीशन 3 में। कंडीशन 3 देखो इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिया हुआ है ऐसे, ऐसे ये फलक्रम है। अब बताओ तीसरे वाले कंडीशन में कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इधर का नेगेटिव हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉक, ये अब देखो है ना, और उल्टी बात हो, दोनों का अपोजिट हो गया। यहां पर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पर इधर तुम्हारा लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पर कौन वाला एंटी क्लॉकवाइज है? राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो एरो बताएगा तुम्हारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एरो बताएगा, ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है ना, एरो बताएगा बस। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो हमने क्या किया, माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी, तो माइनस का 16 इंटू 30, माइनस का 18 था, प्लस 15 इंटू 20 1000, तो ओवरऑल माइनस प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का लग रहा है 800 आ गया, माइनस 18 से प्लस 1000, प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा लगेगा, बड़े का साइन है, माइनस है 800, माइनस 800, माइनस माइनस में आ गया, मतलब क्या हो गया ये नेट, मतलब ये हो गया तुम्हारा नेट, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये क्लॉकवाइज हो गया है, क्योंकि माइनस में आंसर आ गया है। हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, फाइनली ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये कैसे घूमने वाला है? ऐसे घूमने वाला है ये सिस्टम, क्लॉकवाइज घूमने वाला है। क्यों? क्योंकि माइनस में हमारा आंसर आया। अब माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और ये नेट मूवमेंट फोर्स, इसको ही नेट मूवमेंट फोर्स बोला जाता है। माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज के टोटल को क्या बोला जाता है? कैलकुलेशन को नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। माइनस में आंसर आया तो क्लॉकवाइज बोलना है, पॉजिटिव में आ जाता है तो हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर क्या रूलर बैलेंस है? नहीं, रूलर बैलेंस नहीं है। रूलर भाई 800 से क्लॉकवाइज से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो बैलेंस कहाँ है? ये तो ऐसे घूम रहा है, 800 आ गया ना नेट। तो अगर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो नहीं आया मतलब रूलर तुम्हारा बैलेंस नहीं है, ये घूम रहा है। अगर माइनस में आया तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर पॉजिटिव में आया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर ना, बिल्कुल। तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो से रूलर, अगर नेट इफ नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता, प्लस माइनस कटे जाते, तो हम क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बताओ ये बैलेंस है कि नहीं है। तुम्हें ये नहीं बोल रहा है कि बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स भी नहीं पूछ रहा तुम्हें, तुम्हें पूछ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा, टेल इज इट बैलेंस, इज इट मतलब रूलर बैलेंस और नॉट, बैलेंस और नॉट। तुम्हें वर्ड दिया ही नहीं कि क्लॉकवाइज बताओ एंटी क्लॉकवाइज बताओ, तुम्हें वर्ड दिया ही नहीं गया कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, ऐसा वर्ड तुम्हें दिया ही नहीं गया। तो बोला रूलर बताओ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस, हाँ बैलेंस नहीं, बैलेंस क्या पता तो चले कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो है कि नहीं। ठीक है, माइनस में क्लॉकवाइज कर देंगे, प्लस का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला एरो देख लेना, एरो मैंने बता दिया कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज, एरो ही बताएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज वाला कैलकुलेट रखना, प्लस एंटी क्लॉक रखना, बस क्लॉकवाइज में यहाँ पे माइनस साइन दे देना बाहर, जो वाला क्लॉकवाइज में है, बस देख लेना। अगर जीरो आंसर माइनस प्लस कट गया, जीरो में आंसर आ गया, मतलब बोलोगे बैलेंस है नहीं। बस ऐसी एक ही रखो, कॉन्सेप्ट एक ही रखो, बस यही रखना। अगर इसी का आंसर जीरो आ गया, इक्वल पिक्वल छोड़ो, इसी का आंसर जीरो आ गया मतलब क्या है, बैलेंस में। अगर जीरो नहीं आता नहीं है बैलेंस। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना।
ठीक है। तो यही चीज़ कंटिन्यू है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जब जीरो है तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। कब? जब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का प्लस क्लॉकवाइज नेगेटिव में रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है। अब इसमें देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? ये तीनों में ही बैलेंस है। क्या बोला जाएगा? बैलेंस एंगुलर। क्या बोला जाएगा? एंगुलर बैलेंस में। तो बैलेंस में है मतलब जहाँ से फलक्रम होता है उसके एक साइड का कंपोनेंट सारे एफ इन टू डी के, और जहाँ पर फलक्रम बैलेंस होता है उसके दूसरे साइड के सारे कंपोनेंट को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि किस क्या है ये? इक्विलिब्रियम में है। ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक इक्वेट कर देते हैं। तो इधर का देख लो, इधर का फोर्स कितना है? 30 GF। ग्राम फोर्स है भाई, सेंटीमीटर में होना जरूरी है फिर, अगर ग्राम फोर्स है, ये न्यूटन नहीं है, ग्राम फोर्स है, इसकी जैसे है। तो फोर्स है 30, और फलक्रम से डिस्टेंस कितना? फलक्रम से याद रखना डिस्टेंस, यहाँ से बच्चे बोलते हैं यहाँ से 100 से अगर 50 तक के है ये, ठीक है। फलक्रम से ही डिस्टेंस लेना है कि कहाँ पे बंधा हुआ है। फलक्रम को उंगली रखो 10 सेंटीमीटर अवे है, वो दिया रहेगा इसे एरो देंगे। तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कितना है? 10 है, और फलक्रम से 50, इधर मत ले लेना, फलक्रम तक जाना, जहाँ से बंधा हुआ है वहाँ फलक्रम तक जाओ, 30 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू 30, ये 10 इंटू 30, 300, हाँ भाई ये तो ठीक है। तो ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4 वेरिएबल है। 4 में एक वेरिएबल गायब कर देगा, 4 में एक वेरिएबल गायब कर देगा। देखो ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एक तरफ है ना ये बैलेंस है, एक तरफ 20 सेंटीमीटर अवे 10 जेब बंधा हुआ है फोर्स हमारा वजन, और दूसरा 30 सेंटीमीटर में कितना फोर्स दे दें या कितना वजन बांध दें कि बैलेंस हो जाए। ठीक है। इधर कंपोनेंट एफ इंटू डी कर दिया इज इक्वल टू इधर कंपोनेंट एफ इंटू डी कर दिया। जीएफ में सेंटीमीटर में, हाँ सर जीएफ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तो वेट जीएफ में आने वाला है। तो इधर का तुम्हें डिस्टेंस पता है 30, फोर्स नहीं मालूम डब्ल्यू है, मतलब फोर्स का फोर्स ही रख दो, नहीं पता है इधर का फोर्स क्या है तो फोर्स रख दिया। इधर का नहीं पता ना फोर्स, खाली डिस्टेंस मालूम है परपेंडिकुलर, 30 रख दिया। ठीक है। और एक चीज़ और चेक कर लो, एक चीज़ ये चेक करना है तुम्हें कि यूनिट सब चेक कर लो। सेंटीमीटर है जीएफ है, सेंटीमीटर जीएफ ही होगा, तो यूनिट हमने सारी चीज़ें चेक कर ली। तो 10 × 200 और डिवाइड बाई 30 नीचे आ जाएगा, तो फोर्स आंसर 30 ला के इधर डिवाइड करा देना, तो इधर कितना वजन लटकाना पड़ेगा टू मेक इट बैलेंस, वो आंसर आ जाएगा। तो फलक्रम से वन साइड कंपोनेंट, फलक्रम अदर साइड कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट लेना है। ये तभी एक एक दिया था, एक जोड़ी एक मतलब एक ही जोड़ी दी थी ना, कितनी जोड़ी? एक ही जोड़ी दी थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें और भी ग्राफ आ सकता है। ये फलक्रम है, ये फलक्रम यहाँ से बैलेंस है, हमेशा डिस्टेंस फलक्रम से ही लेना है। तो एक तरफ क्या है 20 × 100 है, एक तरफ 20 × 100 कर दिया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखो 2 वजन है, दूसरी तरफ 2 वजन है, एक 15 एक 20 है। कह रहा है कि दूसरा वाला 20 जीएफ हम कितनी दूरी में बांधे हैं कि ये बैलेंस हो जाए। तो एक कंपोनेंट क्या है? फलक्रम से 10 पर है, 10 × 15, ये देखो 10 × 15 कर दिया। फिर क्या लगाएंगे बीच में? प्लस लगाएंगे भाई, मल्टीप्लाई ना कर देना, बीच में प्लस। दूसरा कंपोनेंट है कितनी दूरी पर है वही तो पता करना है, कितनी दूरी बांधना है 20 जीएफ इंटू 20, समझ गए? ऐसे 4 होते हैं तो एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी प्लस एफ करते रहते। इधर 2 होते तो एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी इज इक्वल टू, इधर भी 2 हैं, एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू डी। समझ गया ना? ये कहानी थी बस। अब पूरे में यार अब क्या सिंप्लीफाई करना बताना पड़ेगा क्या? ये हो गया 2000, 15 × 150 तरह के माइनस होगा, फिर 20 तरह के डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाए कितनी दूरी में बांध देंगे दूसरा वाला वजन। फलक्रम से, फलक्रम से याद रखो, फलक्रम से। ठीक है, समझिए 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक के है, तो ये 20 सेंटीमीटर है ना, वो फलक्रम से अब बिल्कुल आखिरी में बना हुआ है, तो मतलब ये हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये 20, समझो ये हो गया 30। एक्चुअल स्केलिंग में क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर है ना, 0 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर 10 30 सेंटीमीटर, समझे ना, आगे 50। तो कुल मिला के तो फलक्रम से पकड़ना है। तो क्वेश्चन उल्टा घुमा के भी आ जाएगा, स्केलिंग डायरेक्ट दे देगा, फलक्रम से कितनी दूरी तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी। फिर फलक्रम से कितनी दूरी है तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी फिर, ठीक है ना। फिर तीसरे वाली कहानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कहानी ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मालूम क्या दे दिया गया? तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा एक कंपोनेंट लटका हुआ है तुम्हारा, देखो कंपोनेंट क्या लटका हुआ है, ये फलक्रम है, इधर पे 20 सेंटीमीटर दूरी पे 20 जीएफ है, इधर पे 90 दूरी पे नहीं, ये स्केलिंग थी एक्चुअली में, 100 सेंटीमीटर तक का स्केल है तुम्हारा, 0 से 100, ठीक है, 0 से 20 मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया?
अब ये बताना पड़ेगा क्या। 70 हो गया। प्लीज़ यार तुम लोग यार ऐसा मत करो गड़बड़। अब ये है ना वजन 90 सेंटीमीटर अवे नहीं था, ये स्केल की स्केलिंग थी, फलक्रम से 90 नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। कहीं कहीं पे फलक्रम से डायरेक्ट दे देंगे ऐसे एरो बना के ऐसे करके, कहीं पे जस्ट रूलर की स्केलिंग दी होगी। 0 ऐसे ले लो, ये 0 में लटका हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर है, फलक्रम 20 पे है, फिर आगे चल के 90 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी 90 नहीं हुई, 70 हुई। ये ऊपर स्केलिंग दी हुई है, फलक्रम से कितना दूर लटका है वो नहीं दिया हुआ है। इज इट क्लियर ना? ठीक है। तो तुम्हें पूछा क्या किया है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स में बताना है। इसमें क्या बताना है? नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स बताना है तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे बताओगे? और तुम्हें मास ऑफ रूलर दे दिया गया है 20 ग्राम। ओहो, यहां से कहानी में ट्विस्ट है। इस जो रूलर है ना, रूलर 100 सेंटीमीटर का, इसका मास कितना? 20 ग्राम है। तो आप तो बिल्कुल अपने धुन में हो। आपने क्या किया यार, इधर से क्या है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से क्लॉकवाइज है। हमें सर ने ये बताया था माइनस क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने क्या कर दिया, माइनस क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज तुम्हारा ये वाला 20 इंटू 20 कर दिया, माइनस में प्लस करके आप बोलोगे 20 और 90 70 समझ लो, 70 इंटू 10 कर दोगे। गलत हो जाएगा। एक और एंट्री आ गई है, मास ऑफ द रूलर आ गया है, गलत हो जाएगा। वैसे कर देंगे कि इसका कंपोनेंट माइनस में दिखा दिया क्योंकि इसका कंपोनेंट तुमने प्लस में दिखा दिया। ये वाला प्लस में जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला माइनस में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये वाला माइनस में जाएगा। कौन सा? 10 इंटू 70 वाला। अगर तुम ऐसे कर दो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें मास ऑफ द रूलर भी दिया हुआ है। मास ऑफ द रूलर सर, अब क्या करें, इसको कहाँ एडजस्ट करें? तो याद रखना, अगर यूनिफॉर्म मास होता है ना, उस रूलर का मास उस रूलर के सेंटर में होता है, ये याद रखेंगे। 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर रूलर है, तो कितने में? 50 सेंटीमीटर में तुम्हारा रूलर का वेट है वो 20 ग्राम है। एक तरीके से ऐसे अज्यूम कर लो, यहाँ पे तुमने 20 ग्राम लटकाया हुआ है 50 सेंटीमीटर में। अगर 0 से 50 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर लटकाया होता। समझेंगे? समझे? लेकिन ये 100 सेंटीमीटर, हमने 50 सेंटीमीटर रूलर का वेट लटका दिया 20 ग्राम, बस कहानी खत्म यहीं से। क्लियर क्लियर क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया। क्या टॉपिक क्लियर हुआ? फलक्रम तुम्हारा ये है, ठीक है, ये इधर पार्ट देखो और ये पिक्चर देखनी है, ये पिक्चर देखनी है फलक्रम की लेफ्ट वाली, फलक्रम से राइट वाली पिक्चर देखनी है, ठीक है। फलक्रम से जो लेफ्ट वाली में कौन से क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक है तो 20 इंटू 20 लगा देंगे एंटी क्लॉक में। ये देखो, ये प्लस करके एंटी क्लॉक है, ये 20 इंटू 20 लगा दिया, ठीक है। अब देखो फलक्रम से इधर देख लो, इधर भी एरो डाउन, इधर भी एरो डाउन, मतलब क्लॉकवाइज, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ओवरऑल तुम्हें नेगेटिव दिखाना, लेकिन दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्या है? 20 से 50 30 सेंटीमीटर अवे हुआ ना, 50 सेंटीमीटर बना हुआ है, लेकिन फलक्रम से देखो कितने दूर है, फलक्रम से 30 में है, तो 30 इंटू 20 जैसे अभी किया हम लोग ने, 30 इंटू 20 एक लेंगे, प्लस एक और कंपोनेंट में जोड़ना पड़ेगा। 20 से 90 है, मतलब 20 से 70, 70 इंटू 10, दो कंपोनेंट जोड़ने पड़ेंगे क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में दो कंपोनेंट जोड़ने पड़ेंगे, तो दो कंपोनेंट जोड़ा हमने, ये दो कंपोनेंट जोड़ा क्लॉकवाइज के, बाहर ओवरऑल क्या दे दिया? माइनस है, जो हमारा फॉर्मूला है भाई, माइनस का क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जितने भी क्लॉकवाइज कंपोनेंट आ रहे हैं सबका एडिशन कर देंगे, जैसे अभी किए थे सारे, यही सेम कहानी, लेकिन माइनस लगा देंगे बाहर। तो फिर हमने कैलकुलेट किया। तो याद रखो कि मास ऑफ द रूलर अगर लगा दिया है तो क्या करना है? सेंटर पे। अगर 50 सेंटीमीटर 25 पे लगा दो वजन, अगर 100 सेंटीमीटर 50 में वजन लगा दो, फिर देखना फलक्रम से ही है, सेंटर में देख। फलक्रम इधर कौन कौन से कंपोनेंट है अलग करो, इधर कौन से का, उसको अलग कैलकुलेशन ले लो, पूरा एडिशन कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिस्टेंस और वजन का, प्लस इसका डिस्टेंस वजन का मल्टीप्लाई, और ये क्लॉकवाइज ओवरऑल माइनस में दिखा दो, बस फॉर्मूले के नीचे फॉर्मूला मार दो। एग्जाम में आता है भाई ये, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और रह गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी बिल्कुल लो हो रही मेरे मोबाइल की। एक कंपोनेंट ये हो गया, वेट ऑफ द स्केल बताना होता है कि क्या बताओ, वेट ऑफ द स्केल, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं ये आपके बुक से मैं कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे तो जस्ट क्या दिया हुआ था कि एक ही वेट लटकाया था और वेट ऑफ द स्केल पूछा था। कुछ भी हो सकता है, इसमें हो सकता है ऐसे डायग्राम दे दे, जैसे कि बोले कि एक एंड में हमने 20 ग्राम लटकाया 50 सेंटीमीटर अवे, फलक्रम है हमारा 29 सेंटीमीटर में, ठीक है। तुम्हें वेट ऑफ द स्केल बताना। तो वेट ऑफ द स्केल कहानी तो मालूम है
कि अगर ये 0 से 50 के बीच में है तो वेट ऑफ द स्केल कहाँ मारोगे? 25 सेंटीमीटर में, मिडल में 25 सेंटीमीटर में W मार लिया। ऐसा भी दे सकता है कि इधर साइड बोले कि 0 से 20 सेंटीमीटर अवे, या चलो 20 से 19, चलो 20 सेंटीमीटर अवे एक और वेट लटकाया हुआ 10 ग्राम का, तो वेट ऑफ द स्केल बताओ। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने वेट ऑफ द स्केल बताने के लिए तुम्हारा समझो ये तुम्हारा गैप किया हुआ था ही नहीं, ठीक है। तुम्हें बोला गया है कि 29 सेंटीमीटर में क्या है? फलक्रम है, 20 सेंटीमीटर अवे, 0 से 20 सेंटीमीटर अवे 10 ग्राम लटकाया हुआ है, एंड एक एंड यानी 50 सेंटीमीटर आखिरी में 20 ग्राम लटकाया, तो वेट ऑफ द स्केल बताओ। ऐसे भी पूछ सकते हैं ना। तो हमें क्या दिक्कत है? हमने मारा 25 सेंटीमीटर पे मार्किंग, क्योंकि 0 से 50 में था, एक एरो दिया, अब W मार दिया कि हाँ भाई यहीं पर तुम्हारा क्या है, स्केल का वजन है यहीं पर। कोई बात नहीं, अब F × D वाले कंपोनेंट मार लिए। क्या मार लिए? इधर का पहले ले लो, देखो 29, ये 25 है, 0 से 25 में, ये 29 है, तो 29 से हमेशा फलक्रम से ही डिस्टेंस देखना है। ये ऊपर दिया ना 0, 20, 25, 29, 50, जब स्केल की मार्किंग है, फलक्रम से डिस्टेंस नहीं है। तो फलक्रम से देखो 25 सेंटीमीटर पे हमने लटकाया है वेट, स्केल ऑफ द वेट ऑफ द स्केल, वेट ऑफ द रूलर, ठीक है ना, रूलर का बिल्कुल बीच में। तो 29 से 25 4 सेंटीमीटर हुआ, तो 4 सेंटीमीटर इंटू W हमें नहीं पता कि वेट ऑफ द स्केल क्या है, हमें नहीं पता। इधर 2 है, फलक्रम से ऐसा कि 2 लोग हैं, तो प्लस कर देंगे। फिर देखो 29 से, देखो 0 से 20 है ये, और ये 29 है, तो 29 से 20 कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर हुआ ना, कॉमन सेंस। तो 9 इंटू 10 ग्राम लटकाया, 10 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ से 29 से 50 मतलब 21 ना, 21 दूरी पर 20 ग्राम है, 20 ग्राम इधर एक ही है, एक ही। भाई तुम्हें पूरे में क्या निकालना है? तुम्हें वेट मतलब फोर्स ही तो निकालना है, फोर्स ऑफ दी दैट वेट ऑफ द स्केल। वेट मतलब फोर्स, वेट मतलब M × G, फोर्स मतलब M × G। तो बस, तो 4, अब यहाँ पे W करके ना दिया करो, फोर्स ही दो। W से क्या होता है कि वर्क ऐसा सिंबल हो जाता है, वर्क की, तो वेट की जगह फोर्स वाला सिंबल दो, F प्लस 90 इज इक्वल टू 21 इंटू 20, तो 420 हो गया ना, 420। फिर 4F इज इक्वल टू 420 माइनस 90, 4F इज इक्वल टू 420 और 330 हो जाएगा। F इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। मास ऑफ द स्केल पूछा है तो इसका आंसर आएगा GF में, बस, और उसी को जस्ट आंसर G में दिखा देना, जो भी आंसर आए। कितना रहा? 82.5 GF है। अब तुम्हें मास पूछा है तो मास के लिए जस्ट G में दिखाओगे, 82.5 G दिखाओगे, G। समझ गए? तो कितना आसान हो गया यार, बड़ा आसान हो गया ये तो। वेट ऑफ द स्केल कैसे भी आ जाए हम कर सकते हैं। कौन से इसके